टीम इंडिया ने कर ली वर्ल्ड T20 के फाइनल में एंट्री। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर धमाकेदार जीत दर्ज की। T20 वर्ल्ड कप के ताज से महज एक कदम दूर धोनी की सेना 6 अप्रैल को फाइनल में श्रीलंका से भिड़ंत। सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका पर हासिल किया आसान जीत, केवल 4 विकेट खोकर हासिल किया 173 रनों का मुश्किल लक्ष्य। सेमीफाइनल मैच जीतते ही देश भर में शुरू हुआ जश्न। फैंस ने आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों के साथ किया खुशी का इजहार। 7 साल बाद दोबारा कप पर कब्जे का जगह ख्वाब। 7 साल पहले दक्षिण अफ्रीका में टीम इंडिया ने जीता था T20 वर्ल्ड कप। सेमीफाइनल मुकाबले में बल्लेबाजों ने दिखाई शानदार जीत की आस। 5 गेंद बाकी रहते 176 रन बनाए। धोनी और कोहली रहे नाबाद। विराट कोहली रहे हीरो, केवल 44 गेंदों पर 72 रन बनाकर नॉट आउट, मैन ऑफ द मैच बने। अंतिम ओवरों में रैना ने की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। 10 गेंदों में 21 रन बनाकर जीत को किया आसान। रोहित शर्मा और रहाणे ने दी भारत को धमाकेदार शुरुआत। पहले विकेट के लिए 3 ओवर 5 गेंद में 39 रन बनाए। 13 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हुए रोहित, तो रहाणे ने सदी हुई बल्लेबाजी करते हुए 32 रन बनाए। युवराज नहीं हो पाए आज हिट। 17 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट। इमरान ताहिर का बने शिकार। चौथे विकेट के लिए रैना कोहली के बीच 15 गेंदों पर 34 रनों की मैच जिताऊ साझेदारी। 19वें ओवर में आउट हुए रैना। दक्षिण अफ्रीका का कोई भी गेंदबाज नहीं कर पाया कुछ खास। हेंड्रिक्स ने 31 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। स्टेन के सभी बल्लेबाजों ने की धुनाई। 3 ओवर 1 गेंद में 36 रन लुटा दिए। एक भी खिलाड़ी को नहीं कर पाया आउट। दक्षिण अफ्रीका के लिए हेंड्रिक्स ने 2, पॉनेल ने 1 और इमरान ताहिर ने लिया 1 विकेट। टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने पहले की बल्लेबाजी। पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने लिया क्विंटन डिकॉक का विकेट। अमला ड्यूप्लेसिस ने की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। अश्विन ने 6ठे ओवर की पहली गेंद पर अमला को किया क्लीन बोल्ड। कप्तान ड्यूप्लेसी ने बनाया अर्धशतक। 41 गेंदों पर 58 रन बनाकर बने अश्विन का शिकार। ड्यूमिनी मिलर ने की शानदार बल्लेबाजी। 45 रन बनाकर ड्यूमिनी और 23 रन बनाकर मिलर रहे नॉट आउट। टीम इंडिया के सामने कुछ खास नहीं कर पाए डिविलियर्स। केवल 10 रन बनाकर अश्विन का बने शिकार। दक्षिण अफ्रीका के सामने भी अश्विन ने की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी। 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट लिए। महंगे साबित हुआ अमित मिश्रा। केवल 3 ओवर में 36 रन दे दिए, एक भी विकेट नहीं मिला। महंगी साबित हुई टीम इंडिया की पेस बैटरी। भुवनेश्वर ने 4 ओवर में 33, मोहित शर्मा ने 3 ओवर में 34 रन लुटा दिए। जडेजा किफायती साबित हुए। 2 ओवर में जडेजा ने खर्च किए केवल 8 रन। पारी के अंत में दक्षिण अफ्रीका ने खोले हाथ। आखिरी 5 ओवर में 54 रन बनाकर खड़ा किया 172 रनों का स्कोर। गांधीनगर से बीजेपी के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी नामांकन पत्र आज दाखिल करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी होंगे नामांकन के वक्त आडवाणी के साथ। गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर पर सुबह 10 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे आडवाणी। बेटी प्रतिभा भी होंगी साथ। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की साझा रैली में एक साथ दिखाई देंगे सोनिया और शरद पवार। 14 की चुनावी जंग में पहली बार किसी रैली में साथ दिखेंगे सोनिया और पवार। महाराष्ट्र के गोंडिया में होगी रैली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह यूपी की लखनऊ लोकसभा सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। नामांकन से पहले वाजपेयी से मिलने उनके घर पहुंचे राजनाथ सिंह। लखनऊ से 5 बार सांसद रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी ने राजनाथ को आशीर्वाद के तौर पर दिया है अंगवस्त्र। यही अंगवस्त्र पहनकर नामांकन भरने जाएंगे राजनाथ। सूत्रों के अनुसार नामांकन से पहले लखनऊ में राजनाथ करेंगे शक्ति प्रदर्शन। बड़ा रोड शो करेंगे राजनाथ। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा प्रचार। देश की 6 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में होने हैं चुनाव। असम की 5, त्रिपुरा की 1 सीट पर होंगे चुनाव।
पहले चरण की 6 सीटों पर 7 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग ने किए वोटिंग के तमाम इंतजाम पूरे। जेडीयू आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। नीतीश, शरद समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। अरविंद केजरीवाल ने उत्तर भारत में मोदी के खिलाफ बांटे पोस्टर। राज और उद्धव से दोस्ती को लेकर उठाए सवाल। राहुल गांधी के निशाने पर केरल रहेगा। केरल में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे राहुल। केरल के कजरगोडे, इडुक्की, चेंगनूर और अटिंगल में रैलियां करेंगे राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में गरजेंगे। मध्य प्रदेश में शिवपुरी के गांधी पार्क में होगी मोदी की भारत विजय रैली। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं गुना के कांग्रेस के मौजूदा सांसद। बीजेपी ने दिया है जयभान सिंह पवैया को टिकट। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज आज हरियाणा के अंबाला में करेंगी जनसभा। बीजेपी उम्मीदवार रतनलाल कटारिया के लिए मांगेगी वोट। गुजरात के वडोदरा सीट से मधुसूदन मिस्त्री आज दाखिल करेंगे नामांकन। वडोदरा सीट से मोदी हैं बीजेपी के उम्मीदवार। शंकर सिंह वाघेला, अर्जुन मोढवाडिया समेत गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता होंगे मिस्त्री के साथ। बाड़मेर से बीजेपी उम्मीदवार कर्नल सोनाराम ने चुनावी सभा के दौरान की अफीम की मांग। वसुंधरा भी थी मौजूद। कर्नल सोनाराम ने कहा, थोड़ी मात्रा में ली जाए तो अफीम नहीं है सेहत के लिए नुकसानदायक। लोडा पोस्ट अफीम ये देखो है तो खराब, ये लेना ठीक नहीं है। पर जिस तरह से आपको तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ मैं कह रहा हूं अगले 1 तारीख के बाद में आपको कोई तकलीफ नहीं। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी के छोटे भाई याहिया बुखारी आज कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। दोपहर में मीडिया से होंगे रूबरू। मुस्लिम वोटों पर सियासत तेज। कल शाही इमाम ने की थी मुस्लिमों से कांग्रेस को वोट देने की अपील। मैं आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं। अहमद बुखारी ने दिया था धर्मनिरपेक्षता का वास्ता। कहा, एसपी बीएसपी को वोट ना डालें, बंगाल में टीएमसी को दें वोट। बुखारी ने यह भी साफ किया कि वोट डालने को लेकर नहीं है कोई फतवा, महज सुझाव दे रहा हूं। दो अप्रैल को अहमद बुखारी से सोनिया ने की थी मुलाकात। मुस्लिम वोटों को न बांटने देने की थी अपील। सोनिया की मुलाकात पर बीजेपी ने की थी आपत्ति। कांग्रेस पर लगाया था चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश का आरोप। बीजेपी ने कांग्रेस पर आदर्श आचार चुनाव संहिता का लगाया था आरोप। चुनाव आयोग से की थी सोनिया की शिकायत। रांची में ममता बनर्जी का रोड शो। टीएमसी उम्मीदवार बंधु टिर्खिया के लिए करेंगे प्रचार। बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती भी होंगे दीदी के साथ। पहली बार रांची से उतारा है टीएमसी ने उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी ने जारी की अपने उम्मीदवारों की 15वीं लिस्ट। 15वीं लिस्ट में कुल 14 उम्मीदवारों के नाम शामिल। 15वीं लिस्ट में आंध्र प्रदेश के 6, गुजरात के 4, तमिलनाडु के 2, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के 1-1 उम्मीदवार। उम्मीदवारों की 15वीं लिस्ट के बाद आम आदमी पार्टी के कुल उम्मीदवारों की तादाद हुई 439। अरविंद केजरीवाल को मुक्का मारने वाले युवक का आरोप। मुजफ्फरनगर दंगों को और भड़कने का इंतजार कर रही थी आम आदमी पार्टी। युवक का दावा, दंगों के दौरान कई बार कोशिश की आप नेताओं से मिलने की, लेकिन कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं था आम आदमी पार्टी का नेता। केजरीवाल को मुक्का मारने वाले युवक का नाम अब्दुल बासित, खुद को बताया आम आदमी पार्टी का पुराना कार्यकर्ता। ये तो बहुत ज़्यादा गलत इंसान है ये अरविंद केजरीवाल और शाजी अलमी, ये सारे जितने भी हैं इनकी सबकी चाल है। ये सब देश बर्बाद करने के लिए हैं। अरविंद ने ये बात की थी कि मारो इसे पकड़ के। ये कोई दक्षिण दिल्ली में रोड शो के दौरान बासित ने अरविंद केजरीवाल को मारा था मुक्का। बीजेपी ने जारी किया यूपीए 2 के घोटालों की चार्जशीट। का सोनिया राहुल के इशारों पर काम करते रहे पीएम। बीजेपी का आरोप, यूपीए के शासनकाल में 21 घोटाले हुए, नहीं हुई किसी की भी जांच। हमारा पहला आरोप यह है इस पत्र में कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के पद का गंभीर अवमूल्यन किया है।
बीजेपी ने चार्जशीट पर सोनिया राहुल से मांगा जवाब। कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी बस दूसरों पर मढ़ती है आरोप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मोदी ने की रैली। भाषण में सबसे ज्यादा सोनिया और कांग्रेस को कोसने पर लगाया वक्त। मोदी ने सोनिया से पूछे तीखे सवाल। निर्भया कांड के लिए 1000 करोड़ का फंड क्यों नहीं खर्च हुए पैसे। आपने पिछले बजट में निर्भया के लिए 1000 करोड़ रुपया घोषित किया था, लेकिन 1 रुपया भी आपने खर्च नहीं किया। कोयला घोटाले को लेकर भी मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने देश का मुंह दुनिया के सामने काला किया। हमारे अंग्रेज जी कोयले के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पूरे हिंदुस्तान के सामने कांग्रेस के हाथ कितने काले हैं और कांग्रेस ने देश का मुंह कैसे काला किया है, उसका पूरा विस्तार से दुनिया के सामने रखा है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कमलनाथ की चुनाव आयोग से की शिकायत। लाखों वोटरों को बाटी पर्ची में अपने फोटो और नाम छपवाने का आरोप। छिंदवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार कमलनाथ 5 बार छिंदवाड़ा से चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं कमलनाथ। दिल्ली के वोटरों से वोट देने की सुरीली अपील। तालकटोरा स्टेडियम में चुनाव आयोग के अवेयरनेस कार्यक्रम में केके ने दी परफॉर्मेंस। कॉमेडियन कपिल भी चुनाव आयोग की मुहिम से जुड़े। तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली वालों से की अपील, जरूर करें अपने वोट का इस्तेमाल। मुंबई शक्ति मिल गैंग रेप में बड़ा फैसला। 3 दोषियों को फांसी की सजा। तीनों बलात्कार के 2 मामलों में थे शामिल। अदालत के अनुसार आपराधिक प्रवृत्ति के तीनों। महिला पत्रकार के साथ बलात्कार का मामला, उम्र कैद सुनाई गई चौथे आरोपी को। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के पास बीती रात रेड लाइट पर गाड़ी खड़ी करके सो गया शराबी। सड़क पर जाम लगने से घंटों परेशान रहे लोग। महज 50 मीटर की दूरी पर पुलिस हेडक्वार्टर है, लेकिन 40 मिनट बाद पहुंची पुलिस के आने तक फरार हो गया शराबी। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर बीच सड़क का आग के लपटों में घिरी रही एक कार। आग में पूरी तरह जलकर हुई खाक। मुकुंदपुर से बुराड़ी की तरफ जा रही थी कार। एक पत्थर से टक्कर लगने के बाद गाड़ी में लग गई आग। घटना के काफी देर बाद पहुंची फायर ब्रिगेड। वक्त रहते गाड़ी से बाहर निकल गया ड्राइवर। हादसे की वजह से घंटों ट्रैफिक रहा जाम। मुंबई के वलसाड़ में केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग, लाखों का माल खाक। आग के कारणों का पता नहीं, घंटों बाद भी नहीं पाया जा सका था आग पर काबू।